हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन द 6th लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा और कूलम्ब्स लॉ से ढेर सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, ठीक है, जिसमें मैंने आपको एक डीपीपी भी दिया हुआ है। आप लोग डीपीपी का सॉल्यूशन कर लीजिए और इस लेक्चर के बाद हम उसको सॉल्यूशन आपसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे और किसी भी पॉइंट चार्ज के से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। माय नेम इज प्रवीण पांडे एंड यू आर वाचिंग फियरलेस फिजिक्स एट पिनाकल टेक्नो स्कूल। शुरू करते हैं बच्चों। चलिए देखें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये 6th लेक्चर है। इसमें पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक छोटे वर्ड में मैं आपको बता दूं, फील्ड का मतलब आप जानते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है, इलेक्ट्रिक सेंस यहाँ पर होगा इलेक्ट्रिक फोर्स से, ठीक। तो एक ऐसा फील्ड जिसमें कौन सा फोर्स एक्ट करता हो, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करता हो, उस फील्ड को हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ऐसा फील्ड जिस फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करता हो, दैट फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट किसके ऊपर करता है? चार्ज के ऊपर। यानी कोई ऐसा फील्ड जिस फील्ड में कोई स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो रहा है? अब सुनिए, मैं आपको एक सिंपल स्टोरी से इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जस्ट लाइक मैजिशियन क्या करते हैं भाई, अगर कोई मैजिशियन है किसी जगह पे खड़ा है तो अपने चारों तरफ एक ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जिस इफेक्ट में जितने भी लोग बैठे होते हैं सब इफेक्टेड हो जाते हैं। इफेक्टेड होने का मतलब क्या? जो मैजिशियन दिखाना चाहता है ऑडियंस को वही चीज दिखाई देती है, ठीक है। तो ये एक कुछ रीजन तक पॉसिबल होता है कि उतने रीजन के लोग जो भी होते हैं, दे आर इफेक्टेड विद दैट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द मैजिशियन। इन द सेम मैनर चार्ज का क्या करता है कि अगर किसी जगह पे कोई चार्ज रख दिया जाए, ठीक है, लाइक मान लीजिए हमने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये चार्ज अपने चारों तरफ एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट करता है जिस इफेक्ट में कोई भी दूसरा स्टैटिक चार्ज आएगा, देन दैट स्टैटिक चार्ज विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। वो या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो चार्ज हम पुट कर रहे हैं वो कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा कि ये चार्ज अपने चारों तरफ एक इफेक्ट क्रिएट करता है, ठीक, जिस इफेक्ट के वजह से कोई भी दूसरा स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय दिस चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो रहा है? तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। मान लो ये चार्ज को मैंने इस जगह पे फिक्स किया हुआ है, ये अपनी जगह पे फिक्स्ड है, ठीक है, और मैंने क्या किया कि यहां पर एक दूसरा चार्ज लेके आ रहा हूं पॉइंट ए पर। सपोज करो दिस इज प्लस क्यू। क्लियर? तो ये बड़ा वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज, इस चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। अगर मैं यहां पर रखूं तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा। अगर मैं चार्ज यहां रखूं, ये वाला चार्ज प्लस क्यू, तो फोर्स इधर की ओर लगेगा। अब आप कहीं भी रख करके देखते चले जाइए, कहीं भी रखिए, ऐसे बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगा रहा है, ठीक, प्लस। कुल मिलाकर के आप कहीं भी रखेंगे सो वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ भी रखेंगे तो ये इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, यहाँ भी रखेंगे तो ये, अगर यहाँ पर कोई निगेटिव चार्ज रखेंगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। यानी अपने चारों तरफ एक ऐसा फील्ड क्रिएट कर रहा है जिस फील्ड में कोई भी दूसरा चार्ज मौजूद होगा, स्टैटिक चार्ज, तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इस फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अगर इसका डेफिनेशन हमें लिखना हो तो देखिए, अच्छा, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज लिया था मैंने। अगर यही निगेटिव चार्ज लिया जाए तो निगेटिव चार्ज लिया जाए और पॉजिटिव चार्ज अराउंड इसके रखे जाए तो उनको ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो जो फील्ड बनेगी वो कैसी फील्ड हो सकती है? या तो अट्रैक्टिंग फील्ड होगी या तो रिपल्सिव फील्ड होगी, जो रिपेल करे या तो अट्रैक्ट करे किसी एक पर्टिकुलर चार्ज को, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं,
इट इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज। इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ए चार्ज, एक सिंगल चार्ज या ग्रुप ऑफ चार्ज, प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज और अ ग्रुप ऑफ चार्ज, group of charge in which other static charge experience इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर है? ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, हमने क्या कहा था आपको कि ये जो चार्ज है हमारा, ये जो चार्ज है ये, ठीक, इसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट होगी जिसमें कोई दूसरा चार्ज रखेंगे तो या तो वो अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा। ठीक, इस फील्ड को इस चार्ज का फील्ड कहते हैं, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या है कि अगर केवल मान लीजिए दूसरा वाला जो चार्ज मैं बाद में ले आ रहा हूं फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए, वो अभी नहीं ला रहा हूं, पहले मैंने क्या किया कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू पुट कर दिया। जब ये चार्ज आपने रख दिया तो इस चार्ज के रखते ही चारों तरफ वो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलिश हो जाएगी। भले ही वहां पर कोई दूसरा चार्ज मौजूद हो या ना मौजूद हो, क्या करने के लिए? उस इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए। ठीक है, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एग्जिस्टेंस है उस दूसरे चार्ज पे डिपेंड नहीं करता कि वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए मौजूद है या नहीं है। उसके आने और ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगी जो इनविजिबल फॉर्म में है, दिखाई नहीं दे रही है। क्लियर हो रहा है? यानी यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड has its own existence whether, या लिख सकते हैं has its own existence even there is another charge to experience electric force or not। इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए कोई दूसरा चार्ज मौजूद हो या ना हो, उससे इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एग्जिस्ट करेगा यहां पर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात देखते हैं बच्चों, सपोज आपने ये जो चार्ज लिया है, ठीक, अगर हम पॉइंट ए लेते हैं, पॉइंट ए पर चार्ज रखते हैं, तो पॉइंट ए पर कोई चार्ज रखोगे, सपोज क्यू आपने रखा, तो ये के कारण यहां पर एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, इसको आप कह सकते हो F1 फोर्स। ठीक, और यहां से आप चले जाओ, यहां पर अगर कोई पॉइंट बी ले लो आप, तो यही सेम चार्ज वहां पर भी सेम चार्ज रखो प्लस क्यू, दिस वाज द प्लस क्यू। क्लियर? तो सेम चार्ज, इसी सेम चार्ज पर जो आप फोर्स लगाएगा उस फोर्स की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी। क्यों कम होगी? डिस्टेंस फैक्टर। ठीक है, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे किसी गिवन चार्ज पर लगने वाला फोर्स का मान धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस चार्ज का इफेक्ट जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे कम होगा। यानी इफेक्ट को हम किसके साथ मेजर कर रहे हैं? इफेक्ट को मेजर कर रहे हैं फोर्स के साथ। ठीक है, यानी जहां पर ज्यादा फोर्स लगा सकता है यह फील्ड, कहेंगे कि वो वहां पर उस इफेक्ट की वैल्यू क्या है? ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है। और जहां पर फोर्स कम लगेगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है। ठीक है, तो अभी आपने क्या चीज देखा कि किसी भी सोर्स चार्ज, इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज, और जो फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए चार्ज रखा जा रहा है उसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज, क्योंकि उसको रख करके ही हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, कितना लग रहा है। सो दैट मे बी यूज द टर्म टेस्ट चार्ज, और जिसके कारण ये फील्ड पैदा हो रहा है उस चार्ज को हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। ठीक है,
अच्छा, एट द सेम टाइम हम ये भी कहेंगे कि जो टेस्ट चार्ज आप ले रहे हैं, ये दूसरा वाला चार्ज, वो चार्ज बहुत छोटा लेना चाहिए। क्यों छोटा लेना चाहिए भाई? जितना छोटा होगा उसका खुद का अपना कोई फील्ड नहीं होगा, अदरवाइज उसके फील्ड के कारण इसका फील्ड इंटरैक्ट होगा या इस पर भी एक फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रहा ना? ठीक, चले अभी बाद में इसके बारे में और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे जैसे अलग अलग पोजीशन पर जाएंगे, यानी इसके कारण यहाँ पर है तो फोर्स ज़्यादा लग रहा है, इसके कारण यहाँ पर फोर्स कम लग रहा है, तो जैसे जैसे आगे जाएंगे फोर्स घटता चला जाएगा, यानी फोर्स घटते 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 जीरो कहाँ पर होगा जा करके? हालांकि वैसे तो जीरो कहीं भी नहीं होगा, लेकिन हम एक अप्रॉक्सीमेटली बोलते हैं कि इनफाइनाइट पर जाकर के जीरो हो जाएगा। ठीक, तो इनफाइनाइट पे जाके जीरो हो जाएगा, यानी इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कहाँ तक बनेगी? इनफाइनाइट तक बनेगी। हाँ, उसकी इंटेंसिटी जो होगी, उस फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी आगे की ओर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये यहाँ तक मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। नाउ आप लोग ये डेफिनेशन नोट कर डालिए। नोट करने के बाद मैं आपको थोड़ा समय टाइम देता हूं, आप इसको जल्दी से नोट करिए। अगर अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के मेजरमेंट के बारे में, यानी ये जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट है, ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट का स्ट्रेंथ ज़्यादा कहाँ पर है और उसका स्ट्रेंथ कम कहाँ पर है, यानी स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहिए। सो लुक हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसी को कहते हैं स्ट्रेंथ। क्लियर? चलिए बच्चों, अब एक बात समझा जाए। सपोज करो आप कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट्स ए इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि ये कहाँ तक होगा? ये होगा अप टू इनफाइनाइट, लेकिन मैं एक छोटा सा रीज़न आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैंने क्या किया कि यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया प्लस क्यू। ठीक है, दो पॉइंट मैं ले रहा हूँ अपने तरफ से, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए और बी पर सिमिलर चार्ज मैं पुट कर रहा हूँ। पॉइंट ए पर कितना रख रहा हूँ? क्यू, और पॉइंट बी पर भी कितना रख रहा हूँ? क्यू, प्लस क्यू मैं रख रहा हूँ, प्लस क्यू। अब आप यहाँ देख करके मुझे बताइए कि कौन से पॉइंट पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, यानी क्यू, किस वाले क्यू पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, ए पर या बी पर? ऑब्वियसली सबको समझ में आ रहा होगा कि ए पर लगेगा। क्यों? डिस्टेंस फैक्टर, ये चार्ज से डिस्टेंस कम है तो इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा और इस पर फोर्स छोटा लगेगा। देखो मैं एरो छोटा बना रहा हूँ, तो ये वाले पर फोर्स बड़ा होगा और ये वाला फोर्स ज़्यादा। यानी हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए पर इस चार्ज के द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, वो फील्ड पॉइंट ए पर रखे चार्ज पर ज़्यादा फोर्स लगा रहा है और पॉइंट बी पर रखे चार्ज पर कम फोर्स लगा रहा है। यानी इस फील्ड की इंटेंसिटी पॉइंट ए पर ज़्यादा है और पॉइंट बी पर इसकी इंटेंसिटी कम है। यह डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए कि फोर्स ज़्यादा और कहाँ और कम कहाँ है, उसके लिए दोनों जगह पर हम लोग चार्ज की वैल्यू क्या लेंगे? सेम लेंगे, सिमिलर चार्ज लेते हैं। ठीक, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ग्रेटर द फोर्स, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बात रही कि कंपेयर करने के लिए कितना फोर्स लेकर के कंपेयर किया जाए, यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए कितना चार्ज लेकर के फोर्स निकाला जाए। ठीक, तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन कर दी गई। कौन सी स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन की गई? +1 कूलम, +1 कूलम। कितना फोर्स, कितना चार्ज? +1 कूलम चार्ज लेके करेंगे। यानी मतलब कि आप देखिए, हम सिंपल तरीके से बता रहे हैं आपको, किसी भी पॉइंट पी पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसी चार्ज के कारण, तो वहां पर उस पॉइंट पर एक +1 कूलम चार्ज रखिए और चेक कर लीजिए कि कितना फोर्स आ रहा है, और उसी फोर्स को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अच्छा, धीरे धीरे हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड,
या इसी को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो समझ में आ गया हमने क्या कहा, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या, उस पॉइंट पर रखे हुए +1 कूलॉम चार्ज पर लगने वाला फोर्स, ये डिफाइन कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। ठीक है, चलिए तो मैं लिख देता हूं इसका डेफिनेशन, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point in electric field is defined as the force experienced by a unit positive charge kept at that point। ठीक, kept at that point, उस पॉइंट पर रखे हुए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और फॉर्मूले की तरह क्रिएट किया जाए। दिस इज द चार्ज विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। सिंपली इस चार्ज को भी हटा दो, सपोज करो कि ये फील्ड है, इसके अंदर ये कोई पॉइंट है P। पॉइंट P पर मुझे क्या निकालना भाई, पॉइंट P पर मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने क्या करना है, यहां पर +1 कूलॉम चार्ज पर फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया, +1 कूलॉम नहीं पुट किया, मैंने यहां पर एक +Q0 चार्ज, Q0 लिख दे रहा हूं मैं इसको, +Q0 चार्ज रखा और इस पर देखा कि फोर्स कितना आ रहा है। तो मान लो फोर्स इधर आ रहा है, दिस इज द फोर्स, ये आ रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। तो देखो बच्चों, Q0 चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, F। हेंस यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, तो यूनिट चार्ज पर फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F/Q0, ये हो जाएगा F/Q0। तो जो यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स एक्ट करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू क्या, FE डिवाइडेड बाई Q0, FE डिवाइडेड बाई Q0। क्लियर हो रहा है। मैंने आपको कहा था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, तो दिस इज व्हाट, फोर्स पर यूनिट चार्ज है ना, ये फोर्स पर यूनिट चार्ज है। एक बात और बच्चों बोलूंगा मैं, देखिए मोर एक्यूरेटली क्या, E को ऐसे आप लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू, देखिए मैंने आपको कहा था कि ये जो चार्ज ले रहे हो, Q0 ले रहे हो, वो बहुत छोटा लेना चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्यों भाई टेस्ट चार्ज, क्योंकि यहाँ पर फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए उसको बस हम ले रहे हैं, उसका और कोई दूसरा रोल यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, तो वो चार्ज इतना छोटा होना चाहिए कि उसके कारण भी एक फील्ड पैदा ना हो जाए। क्लियर है ना, तो यानी ये Q0 बहुत छोटा होना चाहिए। तो मोर एक्यूरेटली में हम कह सकते हैं लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, FE डिवाइडेड बाई Q0, ये हो गया। सिंपल सा, इस तरीके से मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फिगर को आप बना लीजिए। फिगर को बनाने के बाद चलो अब देखिए बच्चों, इसमें आगे हम बढ़ते हैं। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो कि FI का डायरेक्शन होगा। ठीक, और एक बात ध्यान दीजिए, इक्वल टू का राइट साइड वाला टर्म में Q0 स्केलर है और FI वेक्टर है, तो ये ओवरऑल वेक्टर बनेगा, तो E भी वेक्टर बनेगा। तो हम पहली बात तो ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पहली बात। दूसरी बात, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग
क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन किस पर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज ये फिक्स किया गया है, डेफिनेशन किया गया है। ये नहीं कि अलग अलग आदमी अलग अलग चार्ज ले, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर कर रहा है, कोई यूनिट निगेटिव चार्ज लेकर कर रहा है, तो एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, है ना। एक स्टैंडर्ड वे में आपको फिक्स कर दिया गया, यही लेके काम करना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और भी बात यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। कैसा फील्ड है ये, कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड आप जानते हैं ना कैसा फील्ड होता है, एक ऐसा फील्ड जिसके अंदर अगर चार्ज को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसफर किया जाए तो वर्क डन विल नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, वर्क डन विल डिपेंड ओनली अपॉन द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। प्लस एक और बात अब यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या लिखा जाए, हाँ देखिए बच्चे, थोड़ा सा मैं ऐसे दिखाऊं, जैसे ये हमारा फील्ड था, चार्ज था सपोज प्लस क्यू, सोर्स चार्ज। इसके कारण इस पॉइंट पर अगर फील्ड चेक करना है तो इसके कारण इस पॉइंट पर फील्ड किधर होगा, इधर होगा, ठीक। और आप थोड़ा दूर चले जाइए, आप यहाँ चले जाइए यहाँ पे, तो फील्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी सी छोटी होगी। देखो एरो मैंने छोटा बनाया, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, तो पॉइंट ए पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और पॉइंट बी पर स्ट्रेंथ कम होगा। हाँ, ए और बी पर यहाँ डायरेक्शन भी डिफर कर रहा है, बट अगर हम मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन करें तो ए पर ज़्यादा है। यानी आप क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, ई की जो वैल्यू होती है, वो अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग होगी, यानी पोजीशन के साथ वेरी करेगा। सो हियर वी कैन से कि ई इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन आर, और आर को आप चाहें तो लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, यानी ई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। क्लियर है। तो हियर आई कैन राइट ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक, ये भी एक बात ध्यान में रखेंगे। अगली बात कि ई एक कैसा फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है ना। तो कंजर्वेटिव फील्ड होने के लिए, जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिया हुआ है, E इक्वल्स टू, ठीक, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ठीक है, ये दे रखा है तीन कंपोनेंट के रूप में। तो ये फील्ड कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव होने का एक कंडीशन होता है, मैंने आप लोग को 11th क्लास में पढ़ाया था वर्क एनर्जी पावर में। देखिए क्या पढ़ा था आपने कि इसके लिए होना चाहिए क्या कंडीशन, आई कैप जे कैप एंड दिस इज के कैप। हियर डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, एफ एक्स, सॉरी ई एक्स, ई वाई एंड ई जेड। ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है, दिस कम्स टू 0, ये 0 के बराबर आएगी। बड़ी सीधी सी बात है, अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस टर्म का वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए, और अगर ये 0 नहीं आ रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इस बात को ध्यान देना है। तो अक्सर क्वेश्चन जेई मेंस में और एडवांस में इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, कोई फील्ड आपको दे देगा और पूछ देगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, ठीक है ना। तो सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्लियर है ना। बेसिकली इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए चार्ज एट रेस्ट, यानी यहां पर सोर्स चार्ज कैसा है, रेस्ट में। तो इस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कहते हैं, बट मोर एक्यूरेटली इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और बच्चों, इसमें आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, मैं डेफिनेशन को मिटा देता हूं, ठीक है। देखो बच्चों, अगर आपसे कोई कहे कि ई का आप क्या बताइए, ई का यूनिट बताइए, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, यूनिट न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम।
क्लियर है? अच्छा, इसका डायमेंशन क्या आएगा भाई? डायमेंशन, इट्स डायमेंशन कम्स इक्वल्स टू फोर्स बाई चार्ज। फोर्स की वैल्यू क्या होगी? mlt माइनस 2, चार्ज का q इक्वल टू होता है at, सो दिस कम्स इक्वल्स टू mlt माइनस 3 a माइनस 1। क्लियर है? इसका डायमेंशन भी निकल गया। तो इतनी सारी बातें अभी तक हम लोगों ने देख ली। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये हमने समझ लिया। नाउ अच्छा, एक बात और थोड़ा सा इसमें हम समझा दें बच्चों। जैसे सपोज करिए कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, इसके कारण हमें इस पॉइंट पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहां पर हम एक +1 कूलम चार्ज रखेंगे, हमेशा +1 कूलम चार्ज रख करके उस पर फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स इधर जा रहा है। ठीक है, तो यही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर हो गया? यानी इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर अगर आप निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड। अगर आप यहां देखना चाहोगे तो रेडियली आउटवर्ड। समझ में आ रहा है ना? वही बात अगर मैं निगेटिव चार्ज के लिए करूं, सपोज करो कि मैं एक निगेटिव चार्ज ले लूं यहां पे -q। हाँ, अब ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर यहाँ पर +1 कूलम चार्ज, हमेशा यहाँ पर +1 कूलम रखेंगे। तो ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अंदर की तरफ, तो फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखना चाहते हो तो ये भी अंदर की तरफ होगा, यहाँ पर देखना चाहते हो तो ये भी अंदर की तरफ, यानी एवरी पॉइंट पर इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और इनवर्ड डायरेक्शन को इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड यानी रेडियस के अलॉन्ग, उसको सेंटर मान करके अगर सर्कल खींचो तो वहाँ पास होगा रेडियस, ऐसे। तो ये रेडियली, तो निगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली इनवर्ड होता है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। क्लियर? ये भी ध्यान में रखना है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन। अब सपोज करो बच्चों, हियर इज ए सोर्स चार्ज। यहां पर एक सोर्स चार्ज रखा है कैपिटल Q, किस पॉइंट पे रखा हुआ है? पॉइंट O पर। अब ये चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत दूर तक, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यहां पर कोई मैं पॉइंट ले रहा हूं, फील्ड के अंदर ही ये कोई पॉइंट लिया मैंने P। अब कह रहा है क्वेश्चन कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, ये फाइंड आउट करिए। ठीक, तो चलो हम क्या करेंगे इसके लिए, यहां पर मुझे क्या करना चाहिए? +1 कूलम चार्ज रखेंगे और देखेंगे कि ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो ये पॉजिटिव है तो ये इस पॉजिटिव पर डेफिनेटली वो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe। एक काम किया जाए, सबसे पहला कि यहां पर चार्ज जो रखा जा रहा है, आप +1 कूलम ना रख करके Q0 चार्ज रखिए। कितना रखिए? Q0 + Q0 टेस्ट चार्ज। फोर्स इस पर निकाला जाए, फोर्स निकालने के बाद उस Q0 से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट चार्ज के लिए हो जाएगा। ठीक, तो ये इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा Fe विल बी इक्वल टू कितना आएगा? K कैपिटल Q स्मॉल Q0 डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस भी आपको दे रखा है, ठीक है ना, यहां से वो डिस्टेंस दे रखा है R, सो दिस इज R²। क्लियर? हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है Fe बाई Q0। तो दिस विल बी इक्वल्स टू Fe की वैल्यू क्या है? K Q0 बाई R² डिवाइडेड बाई Q0। और ये Q0 क्या हुआ? कैंसिल हो जाएगा, इट विल गो डाउन, सो E बिकम्स इक्वल्स टू KQ बाई R²। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यानी इस Q चार्ज के कारण R डिस्टेंस के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड होगी,
अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, निगेटिव है तो इनवर्ड हो गया, उसका मैग्नीट्यूड होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। एक बार और रिपीट कर दूं मैं थोड़ा सा। सपोज यहां पर कैपिटल क्यू है, तो यहां से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल टू, डायरेक्टली याद करें क्लोजिंग स्टेटमेंट, के क्यू बाई आर, खत्म कहानी। इतना होगा। क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर। एक बात और समझो, अलग अलग पॉइंट लोगे, डिस्टेंस केवल डिस्टेंस बढ़ाओगे, डिस्टेंस बढ़ेगा तो आर बदलेगा इसमें, तो E प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, यानी यहां पर इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है। तो अगर कोई यहां पर ग्राफ बनाने को बोले हमसे, कैपिटल E और R के बीच में ग्राफ बनाने को बोला जाए, तो ग्राफ कैसा आएगा? आर बढ़ेगा तो E घटेगा, यानी कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। चलिए, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, ये भी ध्यान में रखिएगा, वो तब होता है जब 1 बाई आर आता है। ठीक है ना? चलो बच्चों, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, अभी मिटाते हैं इसी में। इसको नोट्स बना लीजिए, अच्छे से नोट्स बना करके। ठीक, देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में अब हमको बनाना है। ठीक है ना? चलिए देखिए वेक्टर फॉर्म में कैसे करेंगे। सपोज करो बच्चों, ये है x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, ओरिजिन। ठीक, हमको जो चार्ज दे रखा है, यहां पे चार्ज दिया हुआ है, दिस इज द चार्ज, दिस इज प्लस कैपिटल Q। इसके कारण r डिस्टेंस, यहां कोई दूसरा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट P, इसको नाम दे दो। ठीक, इस पॉइंट P पर हमें क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन के साथ बताना है। सपोज करो आप कि ये जो वेक्टर दे रखा है, ये तो चल ही नहीं रहा भाई, चलिए इसको लेकर देखते हैं। चार्ज Q का ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक, इसको लिख सकते हैं R चार्ज। ठीक, और ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करता है, इसको लिखा जा सकता है RP। क्लियर है? और यहां जो वेक्टर बनेगा, ये वाला वेक्टर, इसको लिखा जा सकता है R चार्ज ऑब्लिक P, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज। ठीक है, एक काम कर लो, पहले इन तीनों वेक्टर्स में रिलेशन बना लो, ट्राइंगल मेथड से। वेक्टर दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, यानी R चार्ज प्लस R ऑफ चार्ज, R ऑफ पॉइंट P है ना, R ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, R ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज इक्वल टू RP। क्लियर? इसको आप इधर रहने दो, इसको उधर ट्रांसफर कर दो। R ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज इक्वल टू RP माइनस R चार्ज। ठीक है, देखो बच्चों, अब मैं एक बात बोल रहा हूं, इस Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? E इक्वस टू होता है K
Q बाई डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कौन सा है, R ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज का स्क्वायर। क्लियर? ये तो केवल रहा मैग्नीट्यूड। अब अगर आप वेक्टर में लिखना चाहते हैं तो यहाँ डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, और डायरेक्शन किस में लिखते हैं, यूनिट वेक्टर में लिखते हैं। यूनिट वेक्टर इसका डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर यानी R ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, इसका यूनिट वेक्टर। क्लियर हो रहा है? आगे हम बढ़ते हैं। हियर आई कैन राइट E इक्वल्स टू K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, कोई भी यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, उस वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। यानी इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है ना ये, तो इसको हम लिखा जा सकता है R ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज डिवाइडेड बाई RP विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, केवल मैग्नीट्यूड। तो यहां पर ये सेम हो गया ना, ये पावर 2 और पावर 1 3 हो जाएगा। सो दिस इज E इक्वल्स टू KQ डिवाइडेड बाई, चलिए KQ डिवाइडेड बाई RP विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज पावर 3 इंटू RP विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज। ठीक, इसको लिख सकते हैं E इक्वल्स टू KQ बाई, देखिए इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पर आपने मिला हुआ है, यहां पे ये वाला टर्म क्या लिख सकते हैं, RP माइनस R चार्ज मॉड पावर 3 इंटू RP माइनस R चार्ज, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है? ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज Q। ठीक है, अगर ये चार्ज ओरिजिन पे रख दिया जाए, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछता है जिसमें ये चार्ज ओरिजिन पे रखा, तो ओरिजिन पे रखा तो R चार्ज को क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। R चार्ज को यहाँ 0, R चार्ज को यहाँ 0, सिंपल फार्मूला, RP पावर 3 इंटू RP ऊपर आ जाएगा। ठीक, चलिए एक तो ये तरीका। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव नहीं है, सपोज ये चार्ज नेगेटिव है, तो देखो इसके कारण क्या हो रहा था, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी E, लेकिन अगर ये पॉजिटिव में नेगेटिव है तो इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर या तो यहां पर एक माइनस लगा दो, माइनस लगाओ, या सिंपली एक बात याद रखो, Q की वैल्यू जब पुट करो तो Q की वैल्यू साइन के साथ पुट करो, चिन्ह के साथ पुट करो। जब साइन के साथ पुट करोगे, जब पॉजिटिव है तो यही फॉर्मूला बनेगा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो Q को साइन के साथ पुट करोगे, माइनस Q रखोगे तो ऑलरेडी इसके साथ माइनस आ जाएगा, और डायरेक्शन जो रिक्वायर्ड डायरेक्शन में है वो चाहिए, मिल जाएगा। तो यहां पर आप चाहें तो लिख लीजिए कि पुट Q विथ साइन के साथ। क्लियर हो रहा है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया ना। अब हम लोग कुछ बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, बड़ी सिंपल से। चलिए, जैसे आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं, क्या है कि देखिए ये दो चार्ज दिए गए हैं, दिस इज प्लस Q एंड दिस इज प्लस Q। इट्स ए बाइसेक्टर लाइन, मतलब जो इक्वली डिवाइड कर दे रहा है इसको। तो ये डिस्टेंस मान लो आपका R है, और ये वाले डिस्टेंस भी R है। ठीक, यहां से Y हाइट पर ये कोई पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट P पर हमें फाइंड आउट करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो सिंपल सा है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉजिटिव के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा E
इस ई की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये आर है ये वाई है, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इस डिस्टेंस का स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी केवल आएगा आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ये भी रेडियली आउटवर्ड आएगा E, और इस E का मैग्नीट्यूड भी वही होगा जो कि पहले वाले के कारण था, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और चार्ज की वैल्यू भी सेम है, तो हमने इसीलिए E लिखा हुआ है। अब पॉइंट P पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इधर और E इधर। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने आपको कूलॉम्स लॉ में बताया था कि यहाँ पर नेट निकालना है तो सबका इंडिविजुअली लेकर के क्या निकाल दो, वेक्टर सम निकाल दो। तो बेसिकली एक टाइप का फोर्स ही तो है ये, यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। तो यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काम करेगा। तो अब एक काम करते हैं, सबसे अच्छा तरीका ये होता है एडिशन का, मैंने बता रहा हूँ आपको, आप 11th में पढ़े हैं। इसके पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ कर लिया, इसको मान लिया थीटा है, ये भी थीटा बनेगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल है ये, तो ये एंगल भी थीटा बनेगा, ये एंगल भी थीटा बनेगा आपका। वर्टिकल से लाइन ले लो ऐसे, ठीक। इस ई के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इधर की तरफ बनेगा ई कॉस थीटा इसका, और एक बनेगा ई साइन थीटा, क्यों, और इसका भी, इस वाले का बनेगा इधर की तरफ ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ बनेगा ई साइन थीटा। तो राइट और लेफ्ट वाले कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, और ऊपर वाला ऐड हो जाएगा तो वो बन जाएगा 2e साइन थीटा। सो ई नेट कितना आ गया, ई एट पॉइंट पी, ई एट पॉइंट पी विल कम इक्वल टू 2e साइन थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, इम्प्लॉइज दैट EP इक्वल टू 2, और E की जगह पे के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन थीटा। इस ट्राइंगल से साइन थीटा निकाल लीजिए, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो y डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी आपका रिजल्टेंट आ गया। चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, EP बराबर, EP इक्वल्स टू क्या, के क्यू वाई डिवाइडेड बाई, सॉरी 2KQy डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। हो गया, सिंपल है, ठीक। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके ऐसा कर दिया जाए कि ये चार्ज था प्लस क्यू, और ये जो चार्ज था प्लस क्यू था, पॉइंट बाइसेक्टर लाइन पे लिया गया था, ये आर था, ये आर था, यहाँ पर वाई हाइट पर था। बस अंतर क्या किया गया कि इस वाले चार्ज को, सेकेंड चार्ज को हमने निगेटिव बना दिया, दिस इज माइनस क्यू। देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट P। क्लियर है? क्या करेंगे, सिंपल है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। क्लियर ना, रेडियली आउटवर्ड, दिस इज E। और ये निगेटिव चार्ज है ना, तो निगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली इनवर्ड, इसकी ओर होगा, इसकी ओर होगा, इस तरीके से। दिस इज E, ठीक। तो ये हो गया E इनवर्ड और ये होगा E आउटवर्ड। अब क्या करना है भाई, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये आप सब लोग जानते हैं, और मैग्नीट्यूड वही होगा जो कि ये होगा, देखिए ये वाला, क्योंकि भाई क्योंकि डिस्टेंस अभी भी वही है, डिस्टेंसेस अभी भी वही है, डिस्टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं आए। तो देखिए क्या करने वाला हूं मैं, यहाँ पे इसको मिटा दीजिए, पिछले क्वेश्चन का है ये। अब यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, मैंने कहा था आपको, ये एंगल बनेगा थीटा, ये एंगल भी बनेगा थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है, और ये अपोजिट एंगल होगा, ये वाले भी आपस में सेम हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। तो अब देखिए यहाँ पर इस E का दो कंपोनेंट बनेगा भाई, E के दो कंपोनेंट में कौन कौन से, इस वाले E का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। x कंपोनेंट कितना आएगा, E cos थीटा, और y कंपोनेंट E sin थीटा। इस वाले का E cos थीटा और E sin थीटा, इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, दिस इज E cos थीटा एंड दिस इज
ई साइन थीटा, ये बनेगा ई साइन थीटा। जो ई साइन थीटा अप एंड डाउन है वो कैंसल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, और जो दो कंपोनेंट है ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा वो दोनों ऐड होकर के 2 ई कॉस थीटा बना लेंगे। ठीक, तो ई एट पॉइंट वी पी, ई एट पॉइंट पी विल कम। अच्छा, अगर एक बात और समझो, यहाँ पर जो ई का डायरेक्शन आया था वर्टिकली अपवर्ड आया था, चाहे अगर डायरेक्शन के रूप में तो जे कैप लिख सकते थे, और यहाँ पर जो नेट आ रहा है हॉरिजॉन्टली एक्स की तरफ आ रहा है तो प्लस आई कैप लिख सकते हो। तो ई पी इक्वल टू क्या, 2e कॉस थीटा, यानी 2 ई की वैल्यू आप निकाले थे के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से बेस बाई हाइपोटेनस हो जाएगी, तो ये आर डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो हियर आई कैन राइट दैट ई पी इक्वल टू 2kqr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2, ये 1 हो जाएगा, ये 1/2 पावर 3/2 बनेगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? अब अगर आप इसको वेक्टर के रूप में लिखना चाहते हो, डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली एक्स की तरफ आया है तो इसको वेक्टर लगा दीजिए और यहाँ क्या लगा दीजिए, आई कैप लगा दीजिए, आपका ये वेक्टर के रूप में हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया। ठीक, ये 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल हो गए, 1-2 और एग्जाम्पल देख लिए जाए। चलो बच्चों, नाउ क्वेश्चन लेते हैं एक। सपोज ये एक स्क्वायर हो गया, स्क्वायर्स, इसके कॉर्नर पर हमने 3 चार्ज रख दिए। दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। ठीक है, इसकी जो साइड लेंथ है वो है आर, आर बाई आर का स्क्वायर है। कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, जो डायगोनल से इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस मिड पॉइंट पर, वहां पर बताना है। देखिए ये चौथा जो कॉर्नर है ना वो पूरी तरीके से खाली है। ये भी ध्यान रखना, ये वाला प्लस है, ये दोनों माइनस है। ठीक, तो क्या करना है, अगर हम सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस को, जो भी डिस्टेंस आएगा r/√2 आएगा, आप निकाल लीजिएगा। ये r है, ये r है, तो ये r√2 होगा, उसका आधा बनेगा, ये r/√2 आ जाएगा। तो इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ओर होगा। सपोज वो है E। ठीक, तो इसके कारण यहां पर भी मैग्नीट्यूड वही होगा, क्योंकि डिस्टेंस वही है और चार्ज भी वही है, तो डायरेक्शन इसकी ओर होगा, इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। निगेटिव चार्ज के कारण निगेटिव, रेडियली इनवर्ड, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर रेडियली आउटवर्ड होगा, और डिस्टेंस वही है, चार्ज वही है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी वही होगा। तो ये अगर E है तो ये वाला 2E होगा। क्लियर है? तो इस E का मान निकालिए पहले। इस E का मान कितना होगा, E इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस है r/√2, r/√2 स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई, नीचे में r स्क्वायर आएगा, √2 का स्क्वायर होकर 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2KQ बाई r स्क्वायर। क्लियर है? तो अगर आप इसको E बोल रहे हैं, इसको 2E बोल रहे हैं, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, सोचो दोनों वेक्टर का एंगल बराबर है, ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री। अगर ये दोनों, ये और ये बराबर होते, अगर बराबर होते, मैं बात बोल रहा हूं उसको समझिएगा, अगर ये दोनों बराबर होते तो रिजल्टेंट ठीक बीच में आता, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, नीचे वाला बड़ा है तो रिजल्टेंट थोड़ा नीचे होगा, नीचे की ओर झुका होगा, तो रिजल्टेंट थोड़ा सा डाउनवर्ड में आएगा, ऐसे आएगा। इट इज द ई नेट। क्लियर है? तो ई नेट की जो वैल्यू आएगी, ई नेट इक्वल्स टू रूट ओवर, क्या दो है, एक ई है और एक 2E है, दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर वेक्टर का एडिशन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे है e, तो e स्क्वायर प्लस b की जगह पे है 2e स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर 5e स्क्वायर हो जाएगा, रूट 5e आएगा, ये रूट 5 इंटू ई। तो हमारा ई नेट का वैल्यू आ गया, ई नेट इक्वल्स टू क्या आएगा,
√5 इंटू 2kq by r square. दिस इज द आंसर. इट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा अब एक और सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं. बहुत ही सिंपल ये सारे क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है. थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हम लोग आगे चल के देखेंगे. ठीक है, तो देखिए बच्चों, शुरू करता हूँ एक क्वेश्चन में. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा गया आपसे कि यहाँ पे एक चार्ज है +q, यहाँ है +2q. इनको मिलाने वाले लाइन पर किस पॉइंट पर, अच्छा इनके बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है 1 मीटर. इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा. एट विच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग +q एंड +2q. ठीक, मैंने आपको इसका तरीका बताया था पिछले लेक्चर में कूलॉम्स लॉ में कि कहाँ पर फोर्स 0 होगा ये चेक करना है. तो फोर्स जहाँ 0 होगा वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी. सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली है क्या, फोर्स ही तो है, नेट फोर्स पर यूनिट चार्ज पर लगने वाला. तो हमने आपको सिखाया था 3 रीजन लेने को, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3. चेक करेंगे. रीजन 1 लेंगे तो इसके कारण भी रिपल्सिव होगा, इसके कारण भी रिपल्सिव होगा, ऐड हो जाएगा, 0 हो ही नहीं सकता. रीजन 3 लेंगे तो इसके कारण इस पर राइटवर्ड होगा, इसके कारण भी इधर रेडियली राइटवर्ड होगा और दोनों ऐड हो जाएगा, हो ही नहीं सकता. तो ये 2 रीजन तो पॉसिबल ही नहीं हो सकते. ठीक, आपको अंदर वाला लेना पड़ेगा यहाँ पर कहीं. ठीक, तो यहाँ पर अगर मान लिया मैंने ले लिया दिस इज द पॉइंट P, यहाँ पर E हम 0 लेने वाले हैं, E = 0. तो यहाँ से सपोज करो डिस्टेंस x है, तो वहाँ से कितना हो जाएगा 1 - x. तो इस +q चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी राइटवर्ड और +2q के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो लेफ्टवर्ड. और अगर दोनों बराबर हो जाए तो नेट 0 हो जाए. तो इसके कारण यहाँ पर राइटवर्ड में कितना आएगा kq/x². और उसके कारण इस पॉइंट पर लेफ्ट में कितना आएगा k2q/1 - x². अब दोनों साइड को कैंसिल कराओ, ये स्क्वायर रूट ले लो. दिस इज 1/x = √2/1 - x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 - x = √2x. ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, दैट इम्प्लाइज यहाँ से लेके चलो, x कॉमन हो जाएगा, आपका आएगा √2 + 1 = 1. दैट इम्प्लाइज x = 1/√2 + 1 multiplied by √2 - 1 divided by √2 - 1. a + b × a - b, a² - b² से ये 1 बन जाएगा, तो न्यूमरेटर के बराबर बचेगा √2 - 1. दिस इज द आंसर. तो इस तरीके से बच्चों हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया. ये सेम क्वेश्चन आप रिपीट करिए. अगर ये चार्ज ऐसे दिया है, दिस इज +q एंड दिस इज -2q एंड डिस्टेंस इज 1 मीटर. ये सेम क्वेश्चन रिपीट करिए कि इस दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन पर किस जगह पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी. ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर क्लोज करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, यहाँ पर पॉइंट चार्ज के कारण था, अब हम कॉन्टिन्यूस चार्ज को लेंगे. जैसे चार्ज रॉड हो जाए, चार्ज डिस्क हो जाए, चार्ज रिंग हो जाए, कंप्लीट रिंग हो जाए, इस तरीके का स्ट्रक्चर लेके. तो चलिए बच्चों, तब तक इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और हर एक क्वेश्चन को अपने हाथ से एक बार जरूर सॉल्व करिए. पूरे नोट्स को खुद से बनाइए. ये मैं बार बार कहता हूँ, जब आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रिपेयर होता है. ठीक है, और उसको एक बार रिवाइज कर लिया करिए. ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए. आप तब तक प्रिपेयर रहिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं और तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए. ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट.